नाम्नो बलस्य बलाद्यस्य। हरे कृष्णा दनोत नाम सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, सभी भक्त प्रयास करें और जो भी क्लास करें या जब करें कैमरा ऑन करके ही करने का प्रयास करें। कोई अगर स्थिति है वैसी नहीं कर सकते तो अलग बात है। ठीक है, सभी भक्त पूर्ण प्रयास करें। तो कल हमने नाम अपराध छठे नाम अपराध तक कर लिया था हमने। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हाँ जी। ठीक है, हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 तो सातवां आज नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। करना। ठीक है, नाम के बल पर पाप करना। जब हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, नाम की हमने इतनी महिमा सुनी है। नाम की महिमा सुनी है सभी ने? अच्छा बताइए, कौन बताएगा नाम की क्या महिमा सुनी है किसी ने? नाम क्या करता है? भगवान का जो हरि नाम है वो क्या करता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है और हमें भक्ति देता है नाम। हाँ, सारे हमारे पापों को नष्ट कर देता है। अभी अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि नाम क्या करता है। सर्फ झाड़ू पोछा लेके हमारे हृदय में जो मैल जमा है, पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से जो मैल जमा हुआ है, उसकी सफाई करता है। अलग अलग काम करता है, हमारे पाप धोता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तो जबकि हम इतनी महिमा सुनते हैं, इतनी महिमा सुनते हैं और रियलिटी में है जबकि महिमा, बट हम क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो सोच ले उसका गला खराब है, जैसे मेरा गला खराब है, मैं दवाई ले रहा हूँ साथ में, और अब मैं सोचूं कि यार ठीक है मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ, दवाई तो है ही, अब दवाई ले, तो क्या होगा? गला खराब। गला और ठीक ज्यादा खराब हो जाएगा ना गला। और ज्यादा खराब हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं? अजामिल की कथा सभी को पता है। अजामिल ने क्या किया था? उसने आजीवन इंद्रिय तृप्ति की, वो गलतियां करता रहा, इंद्रिय भोग करता रहा, पर फिर भी अंतिम समय में उसने एक नारायण नाम मुंह से निकल गया, उसने बोल दिया तो उसके सारे पाप कट गए। यमदूत आ गए थे यमदूत को भगाने के लिए, फिर विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूत उनको समझाते हैं कि यार इसने नारायण का नाम ले लिया है तो इसे छोड़ दीजिए, तो उसके सारे पाप कट गए। उसको नहीं जाना पड़ा यमलोक में, यमराज के पास नहीं जाना पड़ा। तो हम क्या सोचते हैं कि हम भी ऐसे कर लेंगे, हम भी एक नाम अंतिम समय में ले लेंगे और काम बन जाएगा। पर हम देख सकते हैं, जब हमने कल डिस्कस किया था कि नाम की 3 स्टेजेस होती हैं, याद है अब दोबारा किसी को? नाम। एक याद है। नाम अपराध। ठीक है, दूसरी कौन बताएगा? एक फर्स्ट नाम अपराध। तो सब क्या बताया दूसरी? पहली नाम हरे अपराध। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहली नाम अपराध, दूसरी नाम आभास, ठीक है, तीसरी शुद्ध शुद्ध नाम। शुद्ध नाम। ठीक है, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। नाम अपराध पे क्या होता है? जब हम सभी अपराध करते हुए नाम जपते हैं, हमें पता ही नहीं है। और नाम आभास, जब हम इन अपराधों से बचते हुए नाम को जपते हैं। 10 नाम अपराध जो हम डेली पढ़ते हैं, सभी को भेजे भी हुए हैं, दोबारा फिर सेंड कर देंगे। आप सभी इनको डेली पढ़ा कीजिए और इनसे बच के जप को करने का प्रयास करें। इनको इनसे जब जब से बचने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध नाम, नाम आभास की स्टेज पे आ जाएंगे। और हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी हमारे पाप हैं, वो सब नाम आभास से कटने लग जाते हैं, वो तो नाम आभास से ही कट जाएंगे।
शुद्ध नाम इस चीज के लिए नहीं है। हम क्या गलती करते हैं? हम गलती पे गलतियां करते रहते हैं और क्या सोचते हैं कि नाम हमें बचा लेगा। नाम तो कर रहे हैं, जब नाम तो कर रहे हैं, फिर भी हम वो करते करते क्या करते हैं, पाप कंटिन्यू करते रहते हैं। अब आचार्यगण कहते हैं कि यार अजामिल ने भी तो किया, वो भी तो बच गया, लास्ट में इतने पाप करके एक नाम ले लिया, बच गया। हम भी तो बच जाएंगे, हम तो 16 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, 12 माला कर रहे हैं। हम तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं कर रहे, वो तो वैश्या घर में ले आया था। तो प्रभुपाद जी और आचार्यगण बताते हैं कि उसको पता नहीं था, उसने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो कर रहा था। उसने जो नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे अपने पापों को नष्ट करना है, मैं बच जाऊंगा, उसने तो ले लिया, बस नाम आभास की स्टेज में आके उसने ले लिया और उसके पाप कट गए। पर जो व्यक्ति अगर नाम को ही आधार बना के पाप करेगा, मान लीजिए एक चोर है और चोरी करता है, और जो पुलिस स्टेशन में जो थानेदार है उससे सेटिंग कर लेता है, तो अब क्या वो थानेदार उसको पकड़ने वाला है? उसको डर ही नहीं है किसी चीज का। जो उसको पुलिस वाला है उसको पकड़ेगा ही नहीं, अब वो क्या करेगा, और ज्यादा चोरियां करेगा। ऐसे ही हम हैं। अगर हम सोच लेते हैं कि अरे यार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर रहे हैं, ठीक है, पाप करते रहो, पाप करते रहो, जप करते रहो, पाप करते रहो, जप करते रहो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, और ज्यादा पाप करने लगेगा। तो अब जब क्या करेगा? कृष्णा इज ब्यूटीफुल, कृष्णा कितने ब्यूटीफुल है, बट कृष्णा इज नॉट अ फूल। कृष्णा मूर्ख नहीं है, कृष्णा सुंदर तो है। कृष्णा क्या करेंगे, नाम क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऐसे व्यक्ति को आम लोगों से भी ज्यादा सजा मिलेगी जो नाम के बल पर पाप करेगा। अजामिल को नहीं पता था इसलिए वो तर गया, और उसको क्या था, सेकंड चांस मिला। हम लोगों को सेकंड चांस पहले ही मिल चुका है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका है। ठीक है, अब हम सब फंस चुके हैं। हम ये लास्ट में ये नहीं कह सकते कि हमें नाम की महिमा नहीं पता थी। अब हम नाम के बल पर पाप नहीं कर सकते। सबसे जघन्य अपराध है ये, सबसे बड़ा अपराध है कि नाम को आधार बना के हम उसके बल पर पाप करते रहे। भगवान कहते हैं, भगवान भगवान कहते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगा अपने भक्त को, अगर बाय चांस उससे कोई गलती भी हो जाती है। दो तरीके से गलतियां होती है। एक तो उसके पुराने स्वभाव होते हैं, जो भक्त है भक्ति में आ जाता है, पर उसके पुराने स्वभाव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से हर चीज 0 या 1 नहीं होती, कि एक साइड में 0 एक साइड में 1, उसके बीच के फेजेस भी आते हैं। जैसे 10, 0.10, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। जैसे पहले, अभी ऐसा नहीं होता या तो किसी के पास कुछ नहीं है या सीधा 1 रुपया है। पहले 25 पैसे भी आते थे, अठन्नी भी आती थी, 50 पैसे देखिए किसी ने, 75 पैसे भी आते थे, दस हाँ जी पैसे प्रभु जी। 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे देखे हैं, 75 है नहीं ना। देखे। 75 नहीं देखे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि जो एकदम से हम मटेरियल लोग हैं, अभी हमें हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, और एकदम से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे कि सारे पाप करना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांजिशन पीरियड बीच में रहेगा हमेशा। हमेशा मतलब 0 से 1 के बीच में 25 पैसे भी हैं, 50 पैसे भी हैं, सारी चीजें हैं। ऐसे ही एक भक्त है, वो एकदम से चेंज नहीं होता कि भाई एकदम से अभी नाम अपराध की स्टेज पे है और एकदम से शुद्ध शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो इस बीच में क्या है, भक्त पाप कर सकता है, उसकी पुरानी आदतें हो सकती हैं। बट वो अगर ऐसे उन आदतों के वश में आके अगर कुछ पाप कर भी जाता है, तो भगवान क्या कहते हैं, देखते हैं एक मिनट भगवान क्या कहते हैं। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा। मन्यते साधुर एव च। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि उसको मानना चाहिए, हाँ मानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं निश्चय ही, दिख रहा है एव, डेफिनेटली उसको एक साधु मानना चाहिए। पढ़ेगा कोई इसको? हाँ जी प्रभु जी। पढ़िए। स्क्रीन ऊपर
नहीं दिख रहा है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है। नहीं, ऊपर से पूरा नहीं हाँ, ठीक है ठीक है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना हरे कृष्णा। तो भगवान क्या हरि कह रहे हैं? भगवान देखिए हमसे कितना प्रेम करते हैं कि बाय चांस, जैसे अजामिल था, अजामिल शुरू में भक्त था, भक्ति कर रहा था, पर उसका पतन हो गया। जंगल में लकड़ियां लेने गया था, वहां पे उसने एक शूद्र और एक वैश्या को साथ में संलग्न होते हुए देखा, तो उसका जो चेतना थी वो सारी बदल गई। उसका पतन हो गया। कितना पतन हो गया उसका! उसने उस दौरान कोई भक्ति नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, पर फिर भी भगवान ने क्या किया, शुद्ध भक्तों को वहां पे भेज दिया। और उन्होंने आग्रह किया अजामिल से कि हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना। बस वो चलते फिरते क्या करता, नारायण ये खा ले, नारायण ये खा ले, वो अपने बेटे का नाम लेता था। वो नामाभास की स्टेज पे आ गया इस चीज से। पर उसने जानबूझ के अपराध ऐसा नहीं किया कि भाई मैं चल नारायण नाम ले रहा हूँ और उल्टे काम करता रहूं, चोरियां करता रहूं, व्यभिचार करता रहूं, है ना। तो इससे फिर भी भगवान ने क्या किया, भगवान इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। हो सकता है हमें बाहर से दिखे कि उसका पतन हो गया, बट फिर भी हमें उसको साधु मानना चाहिए। और भगवान ने कितनी कृपा की, अंतिम समय में उसके मुख से नारायण नाम निकलवाया और उसको सेकंड चांस दिया। फिर उसने हरिद्वार में जाके भक्ति की और भगवान के धाम गया। वैकुंठ लोक से उसके लिए वाहन आया और भगवान के धाम चला गया। बस सिर्फ उसकी क्या योग्यता थी, उसने नाम के बल पर पाप किया था, नहीं किया था? किया था जी। किया था। नहीं किया था प्रभु जी। उसकी योग्यता थी कि उसने नाम के आधार पे पाप नहीं किया था। उससे उससे स्वभाव के कारण अचानक से उसका पतन हो गया, बट उसने नाम के बल पर पाप नहीं किया। सिर्फ उसकी इस योग्यता के कारण वो भगवान के धाम गया। भगवान गीता में अभी तक पढ़ा है ना, आपने, गारंटी दे रहे हैं। भगवान गीता में अभी गारंटी दे रहे हैं कि अगर बाय चांस मेरे भक्त का पतन भी हो जाता है तो मैं उसको वापस लेके आऊंगा। उससे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कहते हैं उसको भक्त क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो बहुत जल्दी ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। मैं शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, कुंती पुत्र घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान ये बात खुद भी कह सकते थे कि न मैं भक्त्या प्रणश्यति, पर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अपनी बात को एक बार टाल सकते हैं, अपनी बात को शायद हो सकता है भगवान पूरा ना करें, पर जो उनके शुद्ध भक्त एक बार घोषणा कर देते हैं, बात कर देते हैं, भगवान उसको पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है भीष्म देव जी। जब भीष्म देव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया था। जब वो बिल्कुल अर्जुन पे पूरा हावी हो गए थे, तो भगवान अपना उसका पहिया, रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ भागे थे। और भीष्म पितामह ऐसे खुश हो रहे थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र ताक दिए थे कि ठीक है भगवान, मेरा वध कर दो। याद है? प्रभु जी। तो भगवान इसलिए अपने भक्त से उन्होंने घोषणा कराई। तो हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए इन 10 नाम अपराधों से,
कि नाम के बल पर बिल्कुल भी पाप नहीं करना। हो सकता है हमारी पुरानी कुछ आदतें हैं, पर उन्हें हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे उन्हें छोड़ने का प्रयास करें, और हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से जपें पूरा। आज जपा टोक दिया था, रिद्धि माता जी ने कितना अच्छा जपा टोक दिया था। थे कुछ भक्त थे उसमें, है ना, कुछ भक्तों ने मिस कर दिया। तो कल कल का जपा टोक एग्जैक्ट 6 o'clock रहेगा, नीलम माता जी देंगी। ठीक है, तो सभी भक्त प्रयास करें समय से ज्वाइन होने का। आज के सेशन से क्वेश्चन किसी का कोई? नहीं। ठीक है, समझ में आया नाम के बल पर पाप करना एक हाँ जी। क्या चीज है, समझ तो आ गया सभी को? हाँ जी प्रभु जी। हाँ नाम। जी प्रभु। हाँ, तो नाम हरे कृष्ण महामंत्र की जरूरत नहीं है नाम अपराधों को, इस अपने जो पाप किए हुए हैं उनको क्षमा करने के लिए, मतलब उनको खत्म करने के लिए। क्योंकि एक चूहिया को अगर पकड़ना है तो उसके लिए पिंजरा या एक बिल्ली भी काम कर सकती है मैक्सिमम, शेर की जरूरत नहीं है। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए है, ये इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट चीज को प्रदान करने के लिए है। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी थे, शायद आप उनसे अभी अवगत नहीं है, उन कथा करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो एक दिन में 192 माला करते थे। हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम मुस्लिम परिवार से थे, यवन परिवार से थे, फिर भी वो नामाचार्य बनाए गए क्योंकि वो नाम के प्रति उनकी इतनी आसक्ति थी। एक दिन में हरे कृष्ण महामंत्र की 192 माला करते थे। तो जब उन्होंने खुले में कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, एक सभा चल रही थी, तो वहां पे उन्होंने बोला अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का सही से जप करते हैं तो ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, वैकुंठ लोक को भेज सकता है। तो वहां पे जो ब्राह्मण थे उनको ये बात, योगी थे, उनको बात हजम नहीं हुई। तो उनमें से एक ब्राह्मण कहता कहता ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी नाक काट दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे ये सिर्फ तपस्या से हो सकता है, जब हम तपस्या करेंगे। जैसे कुंभ में हम देख रहे हैं इतने योगी आए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, कांच खा रहे हैं, कोई कांटों पे सो रहा है, कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, किसी ने अपने सिर पे पौधे उगा लिए हैं। कहते हैं, तपस्या से होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो कहता मैं आपकी नाक काट दूंगा। तो उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा, अगर मैं अपनी नाक स्वयं ही काट लूंगा अगर ये ऐसा कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करेगा तो ये। तो कुछ दिन में क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है उसको कोढ़ लग जाता है और उसकी नाक स्वयं ही पिघल जाती है। तो इस बात पे बिल्कुल भी हमें संशय नहीं होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। बस सिर्फ हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पालन करना, बिल्कुल अच्छे से पूरा दृढ़ता से और पूरा ध्यान पूर्वक इसको जपेंगे, तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा आपको रिजल्ट देगा, आपको आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ गया है। ठीक हरे है। कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो हरिदास महाराज जी हैं, हरिदास ये ठाकुर। हरिवंश से भी है? हरिवंश? नहीं 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 नहीं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में जो उनके साथ हाँ यात्राओं में गए थे, ये वो वाले है ना प्रभु जी? हाँ, वही चैतन्य महाप्रभु हाँ जी। के साथी हैं नित्य। परिकर। हाँ, हाँ, परिकर नित्य हैं। साथी, नित्य परिकर है, हाँ जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर है। चैतन्य और महाप्रभु ने ही इनको नाम दिया, हाँ जी। नामाचार्य और इनको बनाया गया है। नीलमाता जी, जो तो आप प्रभु जी। हरिवंश महा हाँ, नीलमाता जी, आप जो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, वो हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था, वो है हाँ जी, हाँ जी, हरिवंश। हरिवंश महा। हाँ जी। हाँ जी। हरे और ये कृष्ण। जो 6 गुरु महाराज जी हैं इनके, ये वृंदावन के, उनमें से ये हरिदास प्रभु जी एक है मतलब? नहीं नहीं नहीं, उनमें से नहीं है माता जी ये। उनमें से नहीं है वो माता उन जी। षड 6 में से गोस्वामी नहीं है में प्रभु से एक जी? नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो कभी और संक्षिप्त में हम इनको ना अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। इनको 22 बाजारों में पीटा गया था, क्योंकि प्रभु उस जी टाइम पे, मुसलमान थे ना? हाँ जी, उस टाइम पे ना जी मुसलमान थे ये। उस ठीक है। उस टाइम पे क्या था, मुसलमानों का राज्य था। तो हम्म। उन्होंने क्या सोचा, यार ये मुसलमान होके हरे कृष्ण महामंत्र का, हिंदुओं का महामंत्र ले रहा है, तो यार ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, मतलब समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो लोगों ने क्या किया, तो लोगों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया, जो वहां के मुस्लिम राजा थे इन्होंने पकड़ लिया। इसको हम कल कंटिन्यू करें। भक्त लोग हाँ कहते हाँ जी हैं जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल हाँ जी। कंटिन्यू हाँ करते हैं। जी माता जी। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल इसको।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभुपाद प्रभु जी, की धन्यवाद। कृष्णा, जय। थैंक यू नमस्ते प्रभु। शिला प्रभु जी जय। प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा जी।